लालू प्रसाद यादव अपने आवास में पलंग पर लेटे हुए थे और मीसा भारती अपने जीत का सर्टिफिकेट लेकर लालू प्रसाद यादव के पास पहुंचती हैं। मीसा भारती वो जीत का सर्टिफिकेट लालू प्रसाद यादव के हाथ में थमा देती हैं और उसके बाद वीडियो जब आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि लालू यादव थोड़े इमोशनल हो गए। इमोशनल होना बनता भी था। लालू प्रसाद यादव जिस पाटलिपुत्र सीट से खुद एक बार चुनाव हार चुके हों, वही लालू प्रसाद यादव अपनी बेटी को पाटलिपुत्र सीट से जीतता हुआ देखकर अगर इमोशनल नहीं होंगे तो बात नहीं बनेगी। तमाम विचारधाराओं को अलग रखने के बाद अगर आप एक पिता पुत्री के संबंध के रूप में इस वीडियो को देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि मीसा भारती और लालू प्रसाद यादव ने क्या हासिल किया है। मीसा भारती 2014 में 39,000 वोटों से रामकृपाल यादव से चुनाव हार जाती हैं। उसके बाद उनके राज्यसभा का कार्यकाल खत्म होता है, उनको फिर से राज्यसभा भेजा जाता है। 2019 में भी वो 40,000 वोट से हार चुकी थी और इस बार कहा गया कि मीसा भारती को टिकट लालू यादव नहीं देंगे। लेकिन लालू यादव तो राजनीति के वो धुरंधर खिलाड़ी हैं जिनको सब कुछ पता है और उनको पता था कि अगर पाटलिपुत्र सीट बीजेपी से छीननी है तब उन्हें अपनी बेटी मीसा को ही चुनाव में उतारना पड़ेगा। लालू यादव मीसा भारती को 2024 में फिर से टिकट देते हैं और उसके बाद मीसा भारती जिस तरीके से प्रचार प्रसार करती हैं वो इतिहास में कहीं दर्ज हो जाएगा। 85,100 कुछ वोट से मीसा भारती पाटलिपुत्रा सीट जीतती हैं और रामकृपाल यादव से मीसा भारती 2014 और 2019 दोनों का बदला ले लेती है। 39,000 से 14 में रामकृपाल बाबू जीते थे, 40,000 में 2019 में रामकृपाल बाबू जीते थे और दोनों को जोड़ेंगे तो लमसम 80,000 के आसपास गुणा गणित बैठेगा। और मीसा भारती 2024 में 85,000 से ज्यादा वोटों से रामकृपाल बाबू को हराती हैं और उनको सीधा संदेश देती हैं कि आपकी जीत का अंतर 2 चुनाव में जितना नहीं था उतना हम इसी बार जीत कर दिखा दिए और आपको ये बता भी दिए कि किसी का को भी ये समझना नहीं चाहिए कि वो क्षेत्र उसका ही है और उस वहां के रहने वाले लोग उसको ही हमेशा वोट देंगे। मीसा भारती को लेकर कई बार ये तक कहा गया कि लालू यादव परिवारवाद कर रहे हैं। अपनी 2 बेटियों को टिकट देने के लिए लालू प्रसाद यादव ने बिहार ही नहीं पूरे भारत से ताने सुने। ये तक कहा गया कि ये इनका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में उसी को मिलता है अधिकार जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का डायरेक्टर होता है। लालू यादव पर परिवारवाद का घोर आरोप लगाया गया, लेकिन लालू यादव टस से मस नहीं होते हैं। शुरू में चर्चा थी कि रितलाल यादव को पाटलिपुत्रा से मौका दिया जाएगा। रितलाल यादव पूरे चुनाव में मीसा भारती के लिए काम नहीं करते हैं। रितलाल यादव कोई दिखते भी नहीं है पूरे क्षेत्र में, लेकिन मीसा भारती का ये चुनाव जीतना जरूरी भी था और मीसा भारती ने ये चुनाव जीतकर दिखा भी दिया। 85,000 से ज्यादा वोट से वो जीतती हैं और अपने पिता का भी बदला लेती है। 2009 की कहानी सबको याद होगी। जदयू के रंजन प्रसाद यादव पाटलिपुत्रा से प्रत्याशी थे, आरजेडी से लड़ रहे थे लालू प्रसाद यादव और कुछ ही वोटों के अंतर से रंजन जी हरा देते हैं लालू जी को और उसके बाद कहा गया कि पाटलिपुत्र अब लालू जी का रहा ही नहीं। 9 और 14 में उनकी बेटी कोशिश करती है लेकिन वो भी कोशिश विफल होता है। लेकिन हार ना मानने का जो तरीका है लालू जी का वो अपने आप में गजब का है। मीसा भारती रामकृपाल यादव को 24 में चुनौती देती है और ऐसी चुनौती देती है कि सांसदी उनकी चली जाती है। पाटलिपुत्रा में आकर नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मनेर का लड्डू तैयार रखिएगा 4 जून को और मनेर का लड्डू बंटवाएंगे। मनेर का लड्डू धरा का धरा रह गया और मीसा भारती ने शायद वही मनेर का लड्डू अब अपने क्षेत्र में बंटवाना शुरू कर दिया होगा। बाकी मीसा भारती को बहुत बधाई। अब जब आप जीतकर सांसद बन गई हैं तो ऐसा काम करिएगा कि लोग आपको याद रखें। आपका इस पर क्या विचार है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।